ऑलराइट, एनसीटी जोन में आपका स्वागत है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर है वो पढ़ लेना आप। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एबीसी आईडी क्या है, ठीक है, और छोटे मोटे जो भी डिटेल है एबीसी आईडी से रिलेटेड वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ठीक है। आप कहाँ से इसे बनवा सकते हो, या फिर ये जो कोड है बेसिकली 12 डिजिट का नंबर होता है। बेसिकली अपार आईडी और एबीसी आईडी लिंक है, एक दूसरे से लिंक है बट सेम नहीं होते, ठीक है। बट इतना समझ समझ जाओ, यहाँ सी यू टी लिखा है तो एन सी ई टी सी यू टी हर जगह काम आ जाता है। अपार आई डी बेसिकली होता है। तो ए बी सी आई डी जो है रिक्वायरमेंट होती है हमारा आई टेप के कोर्स के में, अगर आप एडमिशन लेते हो तो वो मांगते हैं। तो आपका सवाल होगा कि ए बी सी आई डी होता क्या है। तो ए बी सी आई डी का फुल फॉर्म पहले आप समझ लो कि एकेडमिक, ये फुल फॉर्म आप चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, बाकी मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ एक सेकेंड। हाँ, ऑल राइट। तो ए बी सी आई डी का फुल फॉर्म जो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो क्रेडिट्स मतलब कि जो आपका ये नैप आया ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। अ, उसके तहत ये ए बी सी आई डी आया हुआ है, जिसमें आपके क्रेडिट्स को स्टोर करके रखा जाएगा। बेसिकली बैंक है वो आपका। यानी कि अभी हमने नैप में पढ़ा था कि 4 साल का आपका कोर्स होगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर में इतने क्रेडिट्स मिलेंगे, 15 20 जो भी मिल रहे हैं, अगले में 10 मिलेंगे, नेक्स्ट ईयर इतने मिलेंगे। तो क्रेडिट्स क्रेडिट्स जो आपको मिलेंगे ना, वो स्टोर होगा, कहाँ होगा वो ए बी सी आई डी में स्टोर होगा। यानी कि आपके बैंक जो है वहाँ पे आपका क्रेडिट्स स्टोर किया जाएगा। ये जो है 12 डिजिट का आईडी होता है, ठीक है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो ये नैप यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2020 के तहत आया हुआ है। तो ए बी सी आई डी का काम क्या है? तो ए बी सी आई डी का काम है बेसिकली स्टूडेंट का रिकॉर्ड को डिजिटली स्टोर करना, ठीक है। करने के लिए करते हैं इसका इस्तेमाल डिजिटली। आपका एकेडमिक जो भी डिटेल है वो सब बेसिकली ग्रेजुएशन का, डिप्लोमा का, या फिर कोई भी अदर सोर्स है, वो क्रेडिट जो फॉर्म में जो आपका रहेगा वो स्टोर किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप समझ गए कि नैप जो आया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसी के तहत ये आया है। तो अपार आईडी बेसिकली वही है कि अपार आईडी में ही आपका मतलब डिटेल्स वगैरह स्टोर करके रखा जाता है। अपार आईडी में बेसिकली आपको क्या क्या मिल जाएगा? आपको जो है आपके 10th के 12th के मार्क्स, ये सब आपके एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, वो सारी चीज़ डिटेल वहाँ पे मिलता है। आईटेप एडमिशन के लिए एबीसी आईडी की ज़रूरत है, तो हाँ, इसका ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में आईटेप के लिए आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, एडमिशन के टाइम पे। और ये ज़रूरी होता है, इसके बिना एडमिशन कंप्लीट नहीं माना जाता, ठीक है। तो ये थोड़ा डिटेल है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ये वही है जो मैं बोल रहा हूँ, हिंदी में लिख दिया मैंने। ए बी सी जो आईडी है और अपार आईडी है, ठीक है, जो 12 डिजिट का बेसिकली आईडी होता है। तो अपार आईडी क्या होता है? भी एक अपार आईडी भी एक क्या है? यूनिक आइडेंटिटी नंबर है, जो एबीसी पोर्टल या डिगी लॉकर के थ्रू मिलता है, ठीक है। एबीसी पोर्टल पे मिल जाएगा। बेसिकली इंटरलिंक होते हैं, एक दूसरे से लिंक ही है बेसिकली। एबीसी आईडी और ये अपार आईडी लिंक होते हैं। तो डिगी लॉकर में अपार आईडी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको नहीं मिलता तो आपको क्या करना है? अपने कॉलेज से कॉलेज बोल रहा हूँ, अपने स्कूल से कांटेक्ट करिए, या आप डिप्लोमा के कोर्स कर रहे हैं वहाँ के बाद एडमिशन लोगे तो फिर, या फिर आप कॉलेज से एडमिशन लोगे तो वहाँ पे आपको कांटेक्ट करना है। मतलब जहाँ लास्ट आपने अटेंड किया है वहाँ आपको कांटेक्ट करना है। बेसिकली किस तरीके से दिखेगा तो मैं आपको बता दूँ। 12 डिजिट का अपार आईडी मिलेगा आपको, ए बी सी आई डी मिल जाएगा आपको। वो आपको स्कूल वाले प्रोवाइड कर देंगे। बाकी आप चाहो तो मैं लिंक यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, वहाँ पे आप अपना बना सकते हो, ठीक है। तो पहले ये देख लो, ये है लिंक, ठीक है। ये लिंक है एबीसी, जो गवर्नमेंट का लिंक है वही है, ठीक है। यहाँ आपको दिखा दिया मैंने। और ये स्कूल का पोर्टल है, यानी कि स्कूल का जो डेटाबेस स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है ना स्कूल का, ये बेसिकली एक स्कूल का पोर्टल है जहाँ पे आपको जो है क्या क्या डिटेल दिख रहा होगा। ये जो है आपको विजिबल नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्कूल वाले ही के एक्सेस में होता है, स्कूल वाले ही एक्सेस कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो आपके एक्सेस में नहीं होगा। वहाँ पे आपको अपार आईडी मिल जाएगा, ठीक है। अपार आईडी की मदद से आप चाहो तो एबीसी आईडी निकाल सकते हो। बाकी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। बाकी आप अपने कॉलेज या फिर स्कूल में आप कांटेक्ट करना अपने स्कूल में, और या फिर इस वेबसाइट पे जाके आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पे बेसिक डिटेल्स में आपके नाम होंगे यहाँ पे। और मतलब ये जो है आपको स्कूल में मिलेगा पैन आईडी, स्टूडेंट का पैन नंबर होगा यहाँ पे, स्टूडेंट प्रोफाइल स्टेटस होगा, अपार आईडी और एक्शन वगैरह जो है। ये पोर्टल जो है ये आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। ये स्कूल वालों का है, तो वहाँ से मैंने लिया है ये, ठीक है, स्कूल वालों का। केवल स्कूल वाले ही एक्सेस कर सकते हैं इसे। जो मेन डिटेल था उसे मैंने हाइड कर दिया क्योंकि वो दिखाना ज़रूरी नहीं है। तो
यही था, अपार आईडी के बारे में आपको जानना था तो बता दिया। आप कैसे बना सकते हो वो तो मैंने बता दिया कि आप चाहो तो इस यहाँ पे जाके बना सकते हो, इस वेबसाइट पे ऑनलाइन बन जाएगा। और वरना डिगी लॉकर पे आपको मिल जाएगा। और अगर फिर भी नहीं मिलता तो आपको स्कूल कांटेक्ट करना है। स्कूल में आपको जो है डेटाबेस में आपको सारी डिटेल मिल जाती है। जो स्टूडेंट का डेटाबेस होता है जो इस तरीके से दिखता है वो स्कूल वाले ही एसेस कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। तो स्कूल वाले से कांटेक्ट करना और मिल जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 5 मिनट का वीडियो बनाने का सोचा था बट ये ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रह गया, आपको कोई भी कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट कर देना, कर देना, मैं रिप्लाई करने का फुल ट्राई करूँगा। और सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो पसंद आया हो तो। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।